ऐसे जो विद्या और अविद्या है, तो जो विद्य सत्तायंग धातु से बना है, तो जो ये जो बाहर पंच महाभूत और जो सारे संसार जो इंद्रियों के द्वारा गोचर होता है, तो इसको विद्या कहा जाता है। और जो इंद्रियों से परे है, जो अंतरात्मा है, जो इंद्रियों से गोचर नहीं होता है, तो ये अविद्या है। तो इसे कहा गया कि जो लोग केवल अविद्या का उपासना करते हैं, वो भी अज्ञान अंधकार में जाते हैं, और जो केवल विद्या का ही उपासना करते हैं, वो भी अंधकार हो ही जाते हैं। तो आगे जो 12 नंबर मंत्र में ये बोला गया, और आगे जो 13 नंबर मंत्र में कहा जाता है कि अन्य देवाहु विद्याया अन्यदाहुरविद्याया इति शुश्रूमधीराणां जनस्तद्विचचक्षिरे। ये जो 13 नंबर मंत्र में कहा जाता है कि अन्य देवाहु विद्याया अन्यत राहुर अविद्याया, जो विद्या का उपासना है, जो केवल ये बाहरी संसार ज्ञान का अवलंबन करते हैं, भौतिक ज्ञान को अवलंबन करते हैं, जो कि विज्ञान कहा जाता है, और जो आध्यात्मिक ज्ञान को छोड़ देते हैं और केवल भौतिक ज्ञान को ही अवलंबन करते हैं, तो उसका जो है फल होता है कि ये भौतिक उन्नति तो करते हैं, परंतु वो जो है सच्चा सुख, सच्ची शांति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। वो जो है निरोग स्वस्थ आनंदमय जीवन यापन नहीं कर पाते हैं। तो इसे कहा जाता है कि अन्य देवाहु विद्याया विद्याया अन्य देव आहु, कि विद्या के उपासना से जो फल मिलता है, तो ये फल के बारे में वो दूसरा बताते हैं कि केवल विद्या का उपासना करने से वो भौतिक उन्नति होती है, और भौतिक जो है ज्ञान होता है, परंतु इसके द्वारा जो सच्चा सुख शांति नहीं मिलता है। और फिर बोला जाता है कि अन्यत आहुर अविद्या, जो अविद्या है, तो
केवल अविद्या का उपासना करने से भी वो दूसरा प्रकार के केवल फल मिलता है कि जो आध्यात्मिक फल मिलता है, परंतु ये संसार का जो है कुछ भी ज्ञान नहीं मिल पाता है। ये जो अखिल ब्रह्मांड में संसार में जो वस्तु है, जो जीव है, जो शरीर है, उसका जो ज्ञान, पदार्थ ज्ञान, शरीर ज्ञान, ये सब ज्ञान उसको नहीं मिलता है। और ये केवल जो है आध्यात्मिक ज्ञान में रत रह करके वो भी जो सच्चा सुख शांति को नहीं पा लेता है। तो जो कहा जाता है कि इति शुश्रूमधीराणाम जे न तद विचचक्षिरे, इति शुश्रूमा, यही जो हम सुनते आ रहे हैं, इस मंत्र में जो ऋषि कहते हैं कि हम सुनते आ रहे हैं, जो धीराणां, जो धीर लोगों का, ज्ञानी लोगों का, जो अनुभवी लोगों का जो ज्ञान है, जो बताए हैं, उनका यही जो विचार हम सुनते आ रहे हैं। जे न तद विचचक्षिरे, जे जो ज्ञानी लोग न हम लोगों को बताए हैं, जो पहले जो अनुभव किए हैं कि विद्या क्या है, अविद्या क्या है, विद्या का उपासना करने से क्या होता है, अविद्या का उपासना करने से क्या होता है, और केवल एक का उपासना करने से क्या होता है, इसके बारे में जो ज्ञानी लोग पहले बताए हैं, तो वही हम सुनते आ रहे हैं, सुन रहे हैं कि केवल एक का उपासना करने से अज्ञान ही मिलता है और उन्नति नहीं मिलती है और सच्चा ज्ञान नहीं होता है। तो जो अन्यत एवाहो अविद्याया, अन्यत एवाहो विद्याया, अन्यत आहो अविद्या। अविद्या और विद्या ये दोनों जो है, जो कि भौतिक ज्ञान है और एक आध्यात्मिक ज्ञान है, तो केवल भौतिक ज्ञान से भी जो उन्नति नहीं होती है और केवल आध्यात्मिक ज्ञान से भी उन्नति नहीं होती है। वो जो दोनों ज्ञान है, वो दोनों ज्ञान को ही लेना पड़ेगा। तो इसलिए जो बहुत पुराने जो ज्ञानी लोग हैं, जो ये सब बताए हैं और हम लोग ये सुनते आए हैं, तो इससे पता चलता है कि जो वेद मंत्र है, ये ऋषियों के द्वारा ही बोला गया है। ऋषियों ने ही इस मंत्र को बोले हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम सुनते आ रहे हैं। तो कोई ऐसे भाष्यकार जो वेद मंत्र को ईश्वर ने बताया है, यही व्याख्या किए हैं, तो ईश्वर कैसे कहेगा कि हम सुनते आ रहे हैं? उनका तो किसी से सुनने का जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए इस मंत्र में साफ साफ बोला जाता है कि जो पुराने काल से जो मुनि ऋषियों ने इसको बताते आ रहे हैं और हम लोगों से आगे भी जो थे वही बता रहे हैं कि केवल विद्या का उपासना करने से अलग फल मिलता है और केवल अविद्या का उपासना करने से
अलग फल मिलता है। परंतु इसमें जो है 14 नंबर मंत्र आता है कि विद्यांग च अविद्यांग च जो तत्वेद उभयं सह अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययामृतं अश्नुते। जो विद्यांग चो अविद्यांग चो जो तत्वेद उभयं सह, जो विद्या है और जो अविद्या है, जो ये भौतिक सांसारिक ज्ञान है, ये विज्ञान का ज्ञान है, और जो अविद्या है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, आत्म तत्व का ज्ञान है, तो जो तद्वेद उभयं सह, जो व्यक्ति उभयं सह वेद, ये उभय दोनों को, वो विद्या को भी और अविद्या को भी सह वेद एक साथ जानता है, जो कि इसको विद्या को भी जानता है और अविद्या को भी जानता है। विद्या क्या है, अविद्या क्या है, ये दोनों का रहस्य को जानता है। अर्थात भौतिक ज्ञान को भी जानता है और आध्यात्मिक ज्ञान को भी जानता है। तो वो जो है ये अविद्या मृत्युं तीर्त्वा, कि अविद्या के द्वारा मृत्यु को पार करके विद्या अमृतं अश्नुते, ये विद्या के द्वारा अमृत को जो पान करता है, अमृत को प्राप्त करता है। तो इसके कहने का मतलब है कि जो आत्म तत्व को जानता है और ये भौतिक तत्व को जानता है, जो आत्मज्ञान को भी जानता है, जो विशुद्ध विज्ञान को जानता है, और जो भौतिक जो पदार्थ विज्ञान, शरीर विज्ञान इत्यादि ये सब को जानता है, तो वो जो है उभय को जानता है। तो अविद्या मृत्युं तीर्त्वा, वो अविद्या के द्वारा मृत्यु को पार कर जाता है, अर्थात आत्मज्ञान के द्वारा मृत्यु चक्र को पार कर जाता है। मृत्यु क्या है, जन्म क्या है, मरण क्या है, इस रहस्य को पार कर जाता है आत्मज्ञान के द्वारा। जो अविद्या का उपासना करता है, कि जो आत्मा का उपासना करता है, जो योग के द्वारा आत्म तत्व को जान लेता है, तो वो जो है ये मृत्यु चक्र को पार कर जाता है। और विद्या अमृतं अश्नुते, ये विद्या द्वारा, जो भौतिक ज्ञान द्वारा, ये जो पदार्थ ज्ञान इत्यादि द्वारा ये अमृत को प्राप्त करता है। अर्थात संसार में रहकर भी वो जो है मृत्यु को पार कर जाता है। वो अपने को जो है मरणशील और जो ये जो शरीर मलवाही अनित्य, ये संसार अनित्य है, ये संसार दुखदाई है, ये संसार जंजालमय है इत्यादि जो अज्ञान उसका हट जाता है, और वो संसार में भी जो है यही अमृतमय जीवन लाभ करता है। इस मंत्र का यही अर्थ है। तो इसमें जो कहा गया कि जो अंधं तमः प्रविशन्ति
जे अविद्या उपासते तत भूयैव ते तमः, जे विद्यायां रता अन्य देवाहुर विद्याया अन्यदाहुर विद्यया इति शुश्रूमधीराणां जेन तद्विचचक्षिरे विद्यांच विद्यांच तद्वेद उभयं सह अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया अमृतं अश्नुते। वो जो यजुर्वेद के 40वां अध्याय जो 12 नंबर 13 नंबर और 14 नंबर का जो मंत्र है, इसका यही अर्थ है। और इसको जानने से जो है सच्चा सुख, सच्ची शांति और सच्ची मुक्ति का अधिकारी हो सकता है। आगे बताएंगे। जय जी।